इस अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एकदम अजीबो गरीब टॉपिक को लेकर के चिल्ला चिल्ला करके कुछ बोलने वाले हैं। तो कुछ सुपरमैन की अल्टरनेटिव वर्जन्स और थॉर और अवेंजर्स के कुछ अल्टरनेटिव वर्जन्स को लेकर के इनको आपस में भिड़ाएंगे और देखेंगे कि थॉर का मतलब एवेंजर्स का पल्ला भारी है जिसमें थॉर उनका लीडर होगा या फिर सुपरमैन का पल्ला भारी है। तो दो ग्रुप्स हो चुके हैं, एक थॉर का ग्रुप हो गया, एक तरफ हो गया सुपरमैन का ग्रुप। तो यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए आया है मेरा प्यारा रोहित दास दी क्राउन किंग। सो हे गाइस व्हाट्स अप। मैं बेसिकली आप लोगों को सुपरमैन के पांच पावरफुल ऑल्टरनेट वर्जन्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सुपरमैन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, इससे हमने डार्क साइड वॉर में देखा था। तो बेसिकली डार्क साइड वॉर के स्टोरी लाइन के दौरान ये होता है कि लेक्स लूथर का सिस्टर लीना लूथर लेक्स को और सुपरमैन को ट्रांसपोर्ट करता है इन एपोकेलिप्स। वहाँ जाकर सुपरमैन के पावर्स धीरे धीरे घटने लगता है और मतलब सुपरमैन अपने आप को बहुत वीक महसूस करता है। तो सुपरमैन बहुत वीक हो रहा है बिकॉज वहाँ पर मतलब येलो सन का रेडिएशन उसको नहीं मिल पा रहा है। तो फिर लेक्स सुपरमैन को पुश करता है वहाँ पर जो उस प्लेनेट के मतलब फायर पीच है, तो उसमें पुश कर देते सुपरमैन को। तो फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वहाँ का जो न्यू गॉड्स का रॉ एनर्जीज से सुपरमैन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये प्लान काम कर जाता है और वो वहाँ से इमर्ज करके वो निकलता है और सुपरमैन तब बन जाता है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। और बेसिकली उसमें तब हर तरह का डार्क एनर्जी उसके अंदर आ जाता है और वो एक फोटो नेगेटिव इनकार्नेशन बन जाता है अपना खुद का और वो बहुत वायलेंट हो जाता है। तो अब चलिए सुपरमैन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। फर्स्टली जो हमें डार्क साइड वॉर में दिखाया गया, जैसे कि वो लूथर का एड्रेनलिन ग्लैंड जो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करते हैं उसको वो स्मेल कर सकता है आसानी से और वो क्रिप्टोनाइट से और वो घबराता नहीं है और उसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। और फिर वो अपना फ्रीज ब्रेथ से मेट्रोपोलिस में सब ब्लैक एलियन सब्सटेंस को उसने आइस में बदल दिया और फिर सबको स्मैश कर दिया एक सिंगल पंच में। यह आपका डार्क साइड वॉर सुपरमैन इशू नंबर 1 में दिखाया गया। और ऑल्सो वो क्लेम करता है कि उसने सबसे मोस्ट पावरफुल सोलर एनर्जी जो एग्जिस्ट करता है उसको उसने टेक किया है और वो क्लेम करता है कि वो उससे इजीली रेजिस्ट कर सकता है। ये भी आपको जस्टिस लीग डार्क साइड वॉर सुपरमैन इशू 1 में दिखेगा। और फिर वो उसने हर तरह का एनर्जी रिलीज किया है फ्रॉम द पिट ऑन द एंटी मॉनिटर इन अ सिंगल सोलर फ्लेयर। द एंटी मॉनिटर जो है वो उसको काफ़ी चोट पहुंचाया और ये आपका जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 इशू नंबर 49 में दिखा। And now we are going to talk about the Silver Surfer Black, which is the against in Battle of सुपरमैन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। तो सुपरमैन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के पास स्पेसिफिक पावर्स होने के साथ साथ अगर हम इसकी कंपेटिटर यानी कि सिल्वर सर्फर ब्लैक के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो सिल्वर सर्फर ब्लैक की ऑरिजिन बहुत ही सिंपल है कि इसके गैलेक्टस ने जब इसे छोड़ दिया था, इसने जब गैलेक्टस को छोड़ दिया था तो उसके बाद ये हज़ारों सालों तक पूरे के पूरे यूनिवर्स में अच्छे काम या हेरोइक काम करता रहा और उसके बाद एक टाइम में जाकर के इसे नल से मिला और नल ने इसे कुछ और पावर्स दी जिसके कारण ये ब्लैक हो गया और इसके पास और भी कई सारे एनहेंस्ड पावर्स हो गई जिनका यूज़ करके ये बहुत से कैरेक्टर्स को मार सकता था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब सिल्वर सर्फर के पास सिर्फ पावर कॉस्मिक थी तो वो कई सारे कैरेक्टर्स को अपने एक हाथ से मारने का दम रखता था और जब उसके पास नल की दी हुई भी पावर्स आ जाए तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता था। वो
द गॉड बचर के पास नल का सिर्फ एक वेपन था जिसे हम द नेक्रोसॉर्ड कहते हैं, और उसने थॉर के नाक और गांड दोनों जगह डम कर रखा था। तो अब आप ही सोच लीजिए कि जब नल की स्पेशल पावर्स ब्लैक सिल्वर सर्फर को मिली हुई है तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इस बैटल का नतीजा हम आखिर में देखेंगे बाकी सबके साथ। तो अब चलिए बात करते हैं सुपरमैन वाइट लैंटर्न के बारे में। तो बेसिकली ब्लैकेस्ट नाइट के स्टोरी लाइन के एंडिंग के दौरान नेक्रोन को डिफीट करने के लिए, नेक्रोन बेसिकली वो है द एम्बोडीमेंट ऑफ डेथ। तो बेसिकली नेक्रोन को डिफीट करने के लिए सुपरमैन ने वाइट लैंटर्न रिंग को पहना था, और ये इवेंट हुआ था आपका ब्लैकेस्ट नाइट इशू नंबर 8 के दौरान। तो अब चलिए बात करते हैं सुपरमैन वाइट लैंटर्न के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो बेसिकली जो वाइट लैंटर्न रिंग के जो बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वही सुपरमैन वाइट लैंटर्न रिंग के अंदर भी था। तो पावर्स एंड एबिलिटीज़ आर एब्जॉर्प्शन, एक्सेलरेटेड हीलिंग, एजिलिटी, कोल्ड रेजिस्टेंस, compression inducement, dexterity, dimensional travel, durability, empathy, endurance, energy absorption, energy armor, energy beams, energy blasts, energy constructs, energy manipulation, energy resistance, enhanced hearing, enhanced memory, enhanced senses, enhanced sight, enhanced smell, enhanced touch, fear inducement, fire resistance, flight, force fields, godly physiology, greed inducement, heat resistance, hope inducement, hypnokinesis, intelligence, invulnerability, jump, lantern power ring, life manipulation, light control, longevity, love inducement, marksmanship, matter manipulation, mind control, resistance, natural weapons, omnilinguism, phasing, portal creation, power augmentation, power nullifier, power sense, precognition, radiation immunity, rage inducement, reflexes, regeneration, self-sustenance, shape-shifting, soul manipulation, stamina, stealth, super breath, super speed, super strength, telepathy resistance, time travel, toxin and disease resistance, vision heat, vision microscopic, vision telescopic, vision thermal, vision x-ray, weapons based powers, weapons master, विल पावर इंड्यूसमेंट। एंड ऑल्सो दी वाइट लैंटर्न रिंग के अंदर लाइफ इक्वेशन भी एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट तूने छोड़ दिया, मैंने दबोच लिया। एनीवे तो इसके सामने जो कैरेक्टर का फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म या जो भी फॉर्म आ रहा है उसका नाम है थॉर का रून किंग थॉर फॉर्म। और रून किंग थॉर फॉर्म के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से रैग्नारोक का समय चल रहा था। लोकी अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा था, अपनी प्लानिंग के जरिए उसने ओडिन को भी मरवा दिया था। और इसी के चलते वो थॉर ने ये फैसला लिया कि जब अवेंजर्स भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं तो मुझे अपने पप्पा ओडिन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और इसके ज़रिए उसने रून मैजिक और साथ ही में परम ज्ञान की प्राप्ति की, जिसके कारण उसे बहुत सारी पावर्स मिली। उसने रैग्नारोक साइकिल का तक एंड किया एक ही बार में। मैनगॉग जो कि रेज का जीता जाता स्वरूप होता है उसको रियलिटी से इरेज कर दिया। और इस तरह की पावर्स के साथ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म माना जाता है रून किंग थॉर का आज तक का। सो अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है रून किंग थॉर के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में रून किंग थॉर से रिलेटेड हर एक बैटल वीडियो को लिंक दे दूंगा। आप जा करके मेरे चैनल पर उन सभी को विजिट कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं क्वांटम सुपरमैन के बारे में। बेसिकली क्वांटम सुपरमैन पोस्ट क्राइसिस अर्थ 4 के हैं। उनका नाम है कैप्टन एलन एडम, और वो सुपरमैन बियॉन्ड इशू नंबर 1 में उनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। और क्वांटम सुपरमैन बेसिकली एमलगेमेशन थे कैप्टन एटम और डॉक्टर मैनहट्टन के। कैप्टन एलन एडम अपने क्वांटम एबिलिटीज़ के पावर्स गेन किए थे जब उनको यूरेनियम 235 के इंजन, एक एक्सपेरिमेंटल इंजन जो ब्लास्ट हुआ था, और वो बेसिकली इंटीग्रेट हो गए थे और वो सारे पार्टिकल्स उनके बॉडी के अंदर फ्यूज्ड हो गए थे, और वो बेसिकली एक एम्बॉइडेड कॉन्शियसनेस बिल्ड हो गए थे और एक
एनहेंस्ड कॉपी उनके बॉडी का बन गया था, बट वो बेसिकली अपने क्वांटम सेंसेस को मैनेज कर पाए बाय यूजिंग ड्रग्स, और वो वन ऑफ द सुपरमैन फ्रॉम थ्रू आउट द मल्टीवर्स जो कि रिक्रूटेड किए गए थे बाय मॉनिट्रिक्स जीलोवाला इन फाइनल क्राइसिस सुपरमैन बियॉन्ड के इशू नंबर 2 के दौरान क्वांटम सुपरमैन ड्रग्स को अपने सिस्टम में एक ग्रैंडर स्टेट में रीच करने के लिए अलाउ करते हैं, और वो बेसिकली कॉन्शियसनेस ऑफ अल्ट्रामैन और सुपरमैन को फ्यूज कर देते हैं, और उससे क्रिएट होता है आपका थॉट रोबोट जो कि है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, और बेसिकली क्रिएट किए थे इन ऑर्डर टू फाइट मैंड्रिक द डार्क मॉनिटर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्वांटम सुपरमैन फिजिक्स के किसी भी लॉ को अपने ऊपर अप्लाई या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर अप्लाई होने देता ही नहीं है, तो इस कारण से हम ऐसे किसी कैरेक्टर को लेंगे जो फिजिक्स के लॉ से बिल्कुल बाहर एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हमारे पास है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज विद द पावर ऑफ ब्लैक प्रीस्ट एंड द लीडरशिप ऑल्सो। सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट एक डार्क फॉर्म है डॉक्टर स्ट्रेंज का, और दरअसल ये एक अच्छा फॉर्म है जो कि यूनिवर्स के को बैलेंस करने के लिए अलग अलग वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। इसके पास साइकोकाइनेसिस और टेलीपैथिक माइंड कंट्रोलेशन रेजिस्टेंस जैसी स्पेसिफिक पावर्स है। मैजिकल पावर्स की इसके पास भरमार है। इसके दिमाग एक साथ 10,000 दिमागों का कॉम्बिनेशन है, जिसका से चार्ल्स जेवियर ने खुद कह दिया था कि मैं एक साथ 10,000 लोगों के दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये एक बंदे का दिमाग होता है, और इसी तरीके से उनकी पूरी एक आर्मी है। तो आप समझ ही सकते हो। और इनका जो बेस ऑफ ऑपरेशन है वो पूरा मल्टीवर्स है, और इनका जो मेन सेंटर है वो है द टेम्पल ऑफ ब्लैक प्रीस्ट, और ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए कई सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, और इन्होंने किया भी है। इन्होंने अकेले अपने दम पर ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ही बार में कई सारे सुपर हीरोज को धूल में मिला दिया था, जिसमें ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, चार्ल्स जेवियर जैसे कैरेक्टर्स आते थे। इतने ही नहीं, वहाँ पर और भी कई सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे। अब इससे आप इसकी पावर्स का अंदाजा लगा ही सकते हो। उनके सिर्फ कपड़े बचे थे वहाँ पर। तो अब चलिए बात करते हैं सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के बारे में। तो बेसिकली सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन वो आपका 853 सेंचुरी का है, और ये बेसिकली आपका DC 1 मिलियन की कॉमिक स्टोरी लाइन से है, एंड बेसिकली ही इज़ द फ्यूचर सुपरमैन। और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बेसिकली आपके अर्थ के सन में 15,000 साल बिताए, जो कि उसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ को मतलब इमेजरेबल लेवल तक ले गया। और ऑल्सो वो ग्रीन लैंटर्न रिंग को भी, और जब सोलेरिस फायर किया था उस सन में, तो बेसिकली वो सुपरमैन प्राइम को मारने का कोशिश किया था। तो ग्रीन लैंटर्न जो कि काइल रेनर ने एक DNA सैंपल को रिट्रीव किया फ्रॉम द सोलेरिस कोर, और उससे वो अपना एक कॉन्स्ट्रक्ट जनरेट किया और एक सुपरनोवा रिएक्शन क्रिएट किया इन द सोलेरिस कोर। और फिर काइल रेनर ने वो अटेम्प्ट किया वो एक्सप्लोजन को उसके पावर रिंग में बंद करने का, ताकि वो जो मतलब फायर किया था सोलेरिस, ताकि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को जाके ना लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि कई सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। तो अब चलिए सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के और पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, इनवल्नरेबिलिटी, इंफ्रारेड विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, फ्लाइट, फिर एक्सरे विजन तो है ही, टेलीस्कोपिक विजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन। ऑल्सो ही इज इमॉर्टल। और बेसिकली उसके सारे जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो बेसिकली मल्टीवर्सल लेवल का है, और उसका जो वीकनेस है वो है पावर लिमिटेशन। बेसिकली सुपरमैन प्राइम का जो पास्ट सेल्फ को नोट किया गया था एज बीइंग अनेबल टू कनेक्ट टू हेडनेट, द ट्रांसगैलेक्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूनाइट्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 853rd सेंचुरी, जो कि ड्यू टू हिज इनसफिशिएंटली इवॉल्व्ड ब्रेन।
सुपरमैन प्राइम 1 बिलियन की बात हो चुकी है और अब हम बात करने वाले हैं इसके कंपेटिटर यानी कि फिनिश किंग थॉर के बारे में। तो फिनिश किंग थॉर के बारे में आप जानते हो, हजारों या फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बचे रहता है थॉर और उसका बिल्कुल बहुत ही याराना दोस्त जिसे हम कहते हैं लोगन, या मैं कहूँ कि ओल्ड मैन फिनिक्स लोगन। और इन दोनों की लड़ाई होती है और उसमें मैं लोगन मारा जाता है और फिनिक्स फोर्स पहुंच जाती है सीधे थॉर के पास। और ये सब इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि डूम ने बहुत ही ज़्यादा पावर इकट्ठा कर ली थी और वो एक गॉड लाइक बीइंग बन गया था। और उन दोनों की फाइट में ऑब्वियसली फिनिश किंग थॉर जीता है। साला जिसकी स्टोरी है वो नहीं जीतेगा तो पिक्चर क्या मतलब का, आई मीन कॉमिक क्या मतलब का। तो फिनिश किंग थॉर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स हो जाती है क्योंकि पहले से ही वो पूरे क़यामत का एक लौटा हीरो होता है। और साथ ही में जब इसे फिनिश फोर्स यानी कि लाइफ ऑन डेथ की पावर्स मिल जाती है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अब अगर हम इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो हम थॉर की सभी पावर्स के बारे में जानते ही हैं। और ये थॉर फ्यूचर का थॉर है तो इसके पास हर एक पावर इन्फिनाइट लेवल में होगी क्योंकि है यार, मतलब ऑल फादर भी है, सब कुछ है ये, तो क्या ही बोल सकते हैं इसमें। फिर फिनिक्स फोर्स के बारे में तो जानते ही हो, साला ऐसे ही प्लेनेट डिस्ट्रॉय करते जल्दी है ये तो। अब चलिए बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में, ऑल्सो नोन एज द थॉट रोबोट। तो बेसिकली उसका अपीयरेंस तो आपको पता ही है कि सुपरमैन बियॉन्ड इशू नंबर 2 में हुआ था और उसको बेसिकली क्वांटम सुपरमैन ने वो अल्ट्रामैन और सुपरमैन को कंबाइन करके क्रिएट किया था। तो बेसिकली उसका जो टायरिंग सिस्टम में वो बेसिकली 1A में आता है और उसका जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है जो कि है सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिएक्टिव इवोल्यूशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन, कैजुअलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, हायर डायमेंशनल मैनिपुलेशन, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, इमॉर्टलिटी टाइप 1, 3, 5 एंड 10, एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस और फिर रीजेनरेशन, मैटर मैनिपुलेशन, एग्जिस्टेंस, इरेजर क्रिएशन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, फोर्थ वॉल अवेयरनेस, लार्ज साइज टाइप 10, फ्लाइट, एंटी मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, एक्यूजिलिटी और रेजिस्टेंस टू प्लॉट मैनिपुलेशन। और वो बेसिकली एक मेटावर्सल लेवल का बीइंग है। और प्लस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बेसिकली वो जो कॉमिक बुक रीड करते हैं उस रीडर के दिल की धड़कन को वो सुन सकता है जहाँ भी वो है, मतलब किसी भी डिस्टेंस से, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी वो सुन सकता है। प्लस वो रियलिटी और आउटकम ऑफ द स्टोरी को वो चेंज कर सकता है, जो कि मैंने पावर्स एंड एबिलिटीज़ में भी कुछ हिंट्स दिया आप लोगों को। और लिफ्टिंग एबिलिटी भी उसका मतलब इनफाइनाइट लेवल, फिर स्टेमिना भी आपका इनफाइनाइट और इंटेलिजेंस तो आपका 9 ओमनिशियंट का है और आपका रेंज भी उसका मेटावर्सल लेवल। और उसी के सामने हमारे पास है D1 बिलो ऑल, जिसे हम इमॉर्टल हल के नाम से भी जानते हैं, इसे कॉस्मिक इमॉर्टल हल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक डेविल है जो बिल्कुल वन एबव ऑल के ऑपोजिट और डिवाइन साइड यानी कि डेविल साइड भी कह सकते हो, डिवाइन डेविल है ये पूरे मार्वल मल्टीवर्स का नहीं, पूरे मार्वल ओमनिवर्स का ये एक डिवाइन गॉड है, वो भी डेविल गॉड है। तो अगर आप इसके ऊपर कुछ भी कहना चाहोगे तो मैं आपको सच बता देता हूँ, इसके पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ पावर्स है, मतलब ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पूरा का पूरा हेल इसी की थोड़ी सी आग से जलता है। पूरा का पूरा हेल को जो पावर मिलती है वो इसी की थोड़ी सी फ्लेम से मिलती है। तो आप जान ही लो कि ये कैसा कैरेक्टर है। जब आप वन एबव ऑल की बात कर लेते हो तो उसका डार्क साइड और इक्वल डार्क साइड, मतलब बिल्कुल बराबर पावर वाला डार्क साइड है ये। तो डार्क साइड है तो है, मतलब काली परछाई जैसा नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इक्वल डार्क साइड है। तो हो गया बस, और क्या। इस बैटल का विनर देखते हैं कौन कौन हो सकता है इस बैटल का विनर्स। सो इस लंबा चौड़ा कॉस्मिक बैटल रॉयल जो कि करीबन 19 मिनट तक चल चुका है, उस बैटल का विनर मेरे हिसाब से तो ड्रॉ हो जाएगा। दरअसल परेशानी क्या बताऊँ, हमारा जो ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज है और जो क्वांटम सुपरमैन है, अगर इन दोनों की बैटल पक्की हो जाती है, मतलब कोई एक जीत जाता है इन दोनों के बैटल में, तो फिर आराम से
नतीजा निकल जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के हैं, दोनों के दोनों फिजिक्स के रूल्स को नहीं मानते, दोनों ने के पास लगभग सेम पावर्स है। तो प्रॉब्लम यही है, अगर इन दोनों में से कोई एक जीत जाता है तो मैच का विनर डिसाइड हो जाता है। अभी आपके ऊपर है कि आप किसको जिताना चाहोगे, बाकी तो खुले रखाए हुए कि कौन जीत सकता है बोल करके, क्योंकि हमारे प्यारे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ वर्सेस सिल्वर सर्फर ब्लैक में सिल्वर सर्फर ब्लैक जीत जाता है, और हमारे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन में कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क यानी कि वन बिलो ऑल जीत जाता है। और बाकी दोनों बैटल का विनर तो ऑब्वियसली सुपरमैन प्राइम और सुपरमैन वाइट लैंटर्न रिंग है। तो क्या ही कर सकते हैं, अगर ये एक बीच का बैटल सेट हो जाता है तो ये मैच का विनर भी सेट हो जाता है। तो प्लीज़ वोट कीजिए कि आखिर कौन जीतेगा, क्वांटम सुपरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रिस्ट में। वोटिंग लाइन्स खुली हुई है, कल रात 10 बजे तक फटाफट वोट कीजिए।